आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब आपको एमआरआई करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी 5 कंडीशन हो सकती हैं जब आपको एमआरआई करवाने की ज़रूरत पड़े। लास्ट वीक मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एमआरआई आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बताता है। जो रियल प्रॉब्लम है उसे अगर आपको मस्कुलर इम्बैलेंस है तो वो आपको नहीं बताएगा कि उसके वजह से बैक पेन हो रहा है, क्योंकि उसमें रियल बहुत सारी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, पर जो रियल कॉज है हमें वो नहीं पता चलता बैक पेन के वजह से। इसीलिए हमें क्लिनिकली डायग्नोस करना ज़रूरी है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है हमें जब एमआरआई करवाना ज़रूरी होता है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारे गर्दन से लेके हमारे हाथों में दर्द या फिर कमर से हमारे पैरों में दर्द आता है, जो कि रेडिकुलोपैथी होता है। गर्दन में उसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, कमर से जो पैरों में आता है उसे लंबार रेडिकुलोपैथी कहते हैं। ये एक कंडीशन हो सकती है जिससे हमारी जो नसें हैं उस पर दबाव आता है, उसके वजह से ये तकलीफ होती है। दूसरी एक कंडीशन हो सकती है जिसमें हमारी स्पाइनल कैनाल होती है। ये जो हमारी स्पाइनल कैनाल है, ये हमारी स्पाइनल कैनाल है। अगर ये नैरो हो जाती है तो उसे स्टेनोसिस कहते हैं। अगर वो गर्दन में होती है तो उसे सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं। अगर वो अगर हमारे लोअर बैक स्पाइन में होगी, लंबर स्पाइन में, तो उसे लंबर स्पाइन स्टेनोसिस कहते हैं। इसमें हमारी जो स्पाइनल कैनाल होती है वो नैरो हो जाती है, जिसके वजह से भी हमारे नसों पर दबाव आता है एंड हमारे अगर गर्दन पे दबाव आता है तब हमारे हाथों में दर्द होता है। अगर कमर से नसों पर दबाव आता है तो हमारे पैरों में तकलीफ होती है। दूसरी कंडीशन वो है इंफ्लामेटरी कंडीशन, जिसमें हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो कि खुद के ही इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती है। ऑटो इम्यून डिसीज है ये। इसमें इंफ्लामेटरी डिसीज में कौन कौन सी डिसीज आती हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है कि वो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, और आती है गाउट एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर? इसमें पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, आरए फैक्टर होता है, फिर यूरिक एसिड चेक करवाया जाता है एंड उसमें पेशेंट को सिर्फ बैक पेन ही नहीं होता है, उसको बॉडी में बहुत सारी जगह पे स्मॉल जॉइंट पेन होता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है, नी पेन होता है बैक पेन के साथ में। किसी किसी को हाथ में दर्द होता है, फिंगर्स में पेन होता है, पैर की उंगलियों में दर्द होता है। तो फिर डॉक्टर चेक करते हैं, फिर वो दूसरे रिपोर्ट्स करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं हाथ का या फिर पैर का, फिर स्पाइन का एक्सरे करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उसके हिसाब से आइडिया आता है कि मतलब कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है या फिर नहीं। तीसरी कंडीशन कौन सी है जिसमें हमें एमआरआई करवाने की जरूरत पड़ती है? तीसरी कंडीशन है फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो नॉर्मली फ्रैक्चर नहीं होता है। अगर काफ़ी एज के बाद हो रहा है तो वो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में हमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन्स जिसमें बहुत वीक हो जाती हैं। उसके वजह से हमारे अगर एज ज़्यादा है 50 से ज़्यादा, तब ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर नॉर्मली अगर आपकी एज कम है तो हमें फ्रैक्चर कब हो सकता है? जब कोई इंजरी हुई हो तब। एंड अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें आपको सीवियर बैक पेन होगा। अगर फ्रैक्चर होता है स्पाइन में तो पेशेंट को उसमें सीवियर पेन होता है। कोई कोई केस ही, बहुत कम केस होते हैं जो कि निग्लेक्टेबल पेन होता है, उसमें मतलब पेन बहुत कम होता है। वो काफ़ी एज के बाद अगर फ्रैक्चर हुआ हो, थोड़ा स्ट्रेस पड़ने से भी फ्रैक्चर हो जाता है, वो एल्डरली पेशेंट में होता है। पर नॉर्मली कम एज में इंजरी की वजह से जब हमें बहुत पेन होता है तब फ्रैक्चर होता है, तब होने के चांसेस ज़्यादा है। उसमें हमें एक्सरे सिटी स्कैन करवाने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस कब हमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? अगर आप लंबे समय से बहुत सारी स्टेरॉइड्स मेडिसिन लिए हैं, उसकी वजह से हमारे बोन्स ज़्यादा वीक होते हैं एंड फ्रैक्चर के चांसेस हमें बढ़ जाते हैं। तब ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एंड हमें इंजरी कैसे ज़्यादा हो सकती है? गिरने के वजह से या फिर एक्सीडेंट के वजह से, बहुत ऊंची हाइट से हम नीचे गिरते हैं उसके वजह से भी स्पाइन इंजरी हो जाती है। तो बहुत सारी इंजरीज होती हैं, उसमें स्पाइनल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चौथी कंडीशन है ट्यूमर। अभी ट्यूमर में रिपोर्ट करवाना ज़रूरी है, पर सारी कंडीशन में पता नहीं चलता है कि पेशेंट को ट्यूमर है। तो हमें अपने वेट पर ध्यान देना है कि हमारा वेट लॉस तो नहीं हो रहा है सडनली, हमारा वेट लॉस, या फिर हमें अचानक से फीवर जो होता है, किसी किसी को फीवर ठीक नहीं हो रहा है, बार बार फीवर हो रहा है, मतलब उस वजह से भी होता है। फिर
5वीं कंडीशन कौन-सी है? इन्फेक्शन। अगर स्पाइन में इन्फेक्शन हुआ है तब एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर आपको चेक करके बताएँगे कि ये मतलब सिम्पटम्स जो हैं वो बैक पेन, मस्कुलर ये फिर नहीं लग रहे हैं, तो हमें रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लेमेटरी हो सकता है कि ट्यूमर हो सकता है। इसमें हमें रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इन्फ्लेमेटरी में क्या होता है इन्फेक्शन में क्या होता है, अगर बोन्स में इन्फेक्शन होता है, स्पाइन में इन्फेक्शन हुआ, तो उसके वजह से हमें रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड जो कि ट्यूमर जो होता है उसमें हमें ट्यूमर में जो पेन होता है वो नाइट पेन ज़्यादा होता है पेशेंट को। स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम है। कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम है, उसमें जो हमारी ब्लैडर बॉवेल की कंट्रोल होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। एंड इसमें अगर डॉक्टर ठीक से चेक करते हैं तो इसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि रिफ्लेक्स एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस जैसे कि मसल्स वीकनेस हो गया एंड कोई सेंसरी एबनॉर्मलिटीज, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर अगर ये तकलीफ होती है तो।